Hello, students. Good morning. Hope you all are fine. So, लास्ट में हमने चैप्टर 5 देखा था, उसको फिनिश किया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट या फिर डेट ऑफ पार्टनर्स। सो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले तो चैप्टर 5 पता होना चाहिए। ये 5 के जैसा ही है। अगर 5 आपको आता है तो सिर्फ नॉर्मल थोड़ी सी चीज़ें ही हैं जो चेंज करनी है, बाकी 5 के जैसा ही है। क्या चेंजेस रहेगा मैं पहले डिफरेंस बता देता हूँ चैप्टर 5 और 6 के बीच में। 5 में एडमिशन था, 6 में रिटायरमेंट है। एडमिशन में क्या था, न्यू पार्टनर्स को हम एडमिशन देते थे। रिटायरमेंट है तो ओल्ड पार्टनर्स रिटायर्ड होके जाएगा। फर्स्ट ये। सेकंड, न्यू पार्टनर्स आता था तो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल की अमाउंट्स लाता था, बट यहाँ पे पार्टनर्स रिटायर्ड हो रहा है तो उसको कैपिटल और गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी। सेकंड, उसके बाद क्या था कि न्यू पार्टनर्स, एडमिशन में न्यू पार्टनर्स जो भी कैपिटल लाता था वो हम बिजनेस में रखते थे, और गुडविल लाता था वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में हम शेयर करते थे। तो ये रिटायरमेंट है, इसमें कैपिटल बिजनेस में से देंगे, बट जो भी पार्टनर्स रिटायर्ड हो रहा है उसको गुडविल की अमाउंट देनी है, तो वो अमाउंट हम किस में से देंगे। तो जो भी पार्टनर्स बचे, जो बच्चे हैं रिटायर्ड होने के बाद, कोई पार्टनर्स रिटायर्ड होता है उसके बाद जो भी पार्टनर्स बचते हैं उसको बोलते हैं न्यू पार्टनर्स। सो न्यू पार्टनर्स को जितना भी गेन हो रहा है वो गेन के हिसाब से वो गुडविल लाएंगे और जो रिटायर्ड हो रहा है उसको देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी न्यू पार्टनर्स बचे हैं वो न्यू पार्टनर्स क्या करेंगे, तो उसको जितना गेन हो रहा है वो गेन के हिसाब से गुडविल लाएंगे और जो भी रिटायर्ड हो रहा है उसको देंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंजेस था। अब देखते हैं रिटायरमेंट की कुछ थियरी। तो पार्टनर्स रिटायर्ड कब हो सकता है, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एनी रीज़न, कोई भी रीज़न से पार्टनर रिटायर्ड हो सकता है या फिर उसकी डेथ होती है तब पार्टनर्स रिटायर्ड हो सकता है। कोई भी पार्टनर्स रिटायर्ड होगा तो पार्टनरशिप का एंड हो सकता बोला जाएगा, बट याद रखना पार्टनरशिप फर्म का एंड नहीं बोल सकते, वो कंटिन्यूस ही रहेगी, क्योंकि जो न्यू पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर्स उसको कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, ओल्ड पार्टनरशिप का एंड बोला जाएगा एंड न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट की, ऐसा बोला जाएगा। ओल्ड पार्टनरशिप का एंड बोला जाएगा और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट की है, ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक या दो ही पार्टनर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, सारे के सारे नहीं हो रहे, यानी कि बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स क्या करेंगे, फर्म को चालू रखेंगे। इसीलिए इसको रिकंस्ट्रक्शन भी बोला जा सकता है। आप दूसरी लैंग्वेज में इसको रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई पार्टनर्स रिटायर क्यों होगा, ऐसे कौन से सरकमस्टेंस हैं जो पार्टनर्स रिटायर हो सकता है। तो देखते हैं सरकमस्टेंस। सर्कमस्टेंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, वो कोई ज़रूरी नहीं है। दो सर्कमस्टेंस हैं, कौन से हैं, कितने हैं, दो। फर्स्ट है एज पर पार्टनरशिप एक्ट,
and second is voluntary retirement. Voluntary है. तो सर्कमटेंस टू टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज दैट एज पर पार्टनरशिप एक्ट एंड सेकंड इज अ वॉलेंटरी रिटायरमेंट. तो उसमें आज हम फर्स्ट वाला अभी देखते हैं. एज पर पार्टनरशिप एक्ट. तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कोई भी पार्टनर्स कब रिटायर होता है. तो पहली फर्स्ट है यूनिमोनियस. यूनिनोमियस यानी कि क्या होता है, एनी पार्टनर्स कैन बी रिटायर्ड बाय एनी कंडीशन. यानी कि कोई भी पार्टनर्स, अगर अदर जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स की परमिशन, ऑल पार्टनर्स, अदर जो ऑल पार्टनर्स हैं उसकी परमिशन के साथ वो रिटायर्ड हो सकता है. यानी कि सबकी परमिशन मिल जाए, इसका दूसरा नाम है ऑल पार्टनर्स परमिशन. ऑल पार्टनर्स अगर परमिशन देंगे तो कोई भी पार्टनर्स रिटायर्ड हो सकता है. सेकंड, बाय नोटिस. So, as a partnership act, a partner has right to retire from the firm by given a notice to old partners. यानी कि राइटिंग में क्या देगा, नोटिस देके. कोई भी पार्टनर्स को अगर रिटायर्ड होना है तो वो रिटर्न में अदर पार्टनर्स को नोटिस देके भी रिटायर्ड हो सकता है. थर्ड, बाय कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट. So any partners can retire as the condition of partnership deed. तो हमारी जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी, तो वो पार्टनरशिप जो डीड थी उसमें यानी कि कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी रीज़न लिखा हो, वो रीज़न के साथ कोई भी पार्टनर्स रिटायर्ड हो सकता है. इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स नेक्स्ट टॉपिक. तो अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, बिजनेस में समझ लो 5 पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब भी ये पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होता है तब से ही वो रिटायर्ड बोला जाता है. यानी कि उसको रिटायर कर देते हैं. इसीलिए बोला है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स. यानी कि कोई भी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है तब से वो क्या बोला जाता है, फर्म में से उसको रिटायर किया जाता है. डेट ऑफ पार्टनर. किसी भी पार्टनर्स की डेट होती है तो वो रिटायर हुआ ऐसा ही बोला जाता है. और एक्सक्लूशन बाय अदर पार्टनर. तो अदर पार्टनर्स एक्सक्लूशन करते हैं यानी कि निकाल देते हैं. तो अदर पार्टनर्स कब निकाल सकते हैं, एनीवन नो दैट? नहीं, तो कोई बात नहीं है. चलिए, अदर पार्टनर्स कब निकाल सकते हैं, जब भी ओल्ड पार्टनर्स फर्म के ऑपोजिट वर्क करता है या फिर फर्म में कुछ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका वर्क जो भी होता है वो वर्क अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है. ओके, बार बार फर्म के ऑपोजिट ही जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अदर पार्टनर्स जो बचते हैं वो अदर पार्टनर्स एक्सक्लूजन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पार्टनर्स को निकाल सकते हैं. ओके, बट ऐसा रेयर केस में ही होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है. अब देखते हैं नंबर 2, वॉलेंटरी रिटायरमेंट.
तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट किस तरीके से लिख सकता है, तो पार्टनर्स अपने कोई भी पर्सनल रिजल्ट से वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। बट याद रखना, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है और उसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट चाहिए अपने पर्सनल रीज़न से, तो उसको पहले अदर पार्टनर्स को क्या देनी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी, और वो नोटिस अदर पार्टनर्स को मिलेगी। उसके बाद ही जो एक्टिव पार्टनर्स है वो रिटायर्ड होगा। अगर वो नोटिस नहीं देता है और फर्म को उसकी वजह से कुछ लॉस होता है, तो वो लॉस ये रिटायर्ड होने वाले पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। ओके, सो ये थे सर्कमस्टेंस कि पार्टनर्स रिटायर्ड क्यों होगा, कैसे होगा। अब देखते हैं कि भाई पार्टनर्स रिटायर्ड होता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने को रहेगी। सो लिखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो ये आपको पता ही है, जैसे हमने पहले तो देखा ही था इसको, बट एक टाइम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट हमको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू P&L रेशियो एंड यहाँ पे गेन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। फिर गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो सेकंड है गुडविल। थर्ड जो भी रिजर्व है, यानी कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस, जो भी अब तक नहीं शेयर किया उसका वैसा रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस है, उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे न्यू पार्टनर्स, जो भी रिटायर्ड पार्टनर्स कि कितनी कैपिटल दे रहे हैं उसका कैलकुलेशन करेंगे। रिटायर्ड पार्टनर्स है, उसको कितनी कैपिटल देनी है उसका कैलकुलेशन। एंड लास्ट इज रिटायर्ड जो पार्टनर है उसका कैपिटल है, उसका पेमेंट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग काम करेंगे। सो 6 टाइप की ट्रीटमेंट रहेगी। फर्स्ट है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड गेन रेशियो फाइंड करना है। सेकंड गुडविल की अमाउंट फाइंड करनी है और उसकी कैलकुलेशन करके उसकी ट्रीटमेंट देनी है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो बची है वो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस वो सब कुछ पार्टनर्स के बीच में शेयर करना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना है, और जो भी पार्टनर्स रिटायर्ड होता है उसको कितनी कैपिटल देनी है उसका कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैपिटल उसको कैसे देनी है उसकी एंट्री करेंगे। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं इसके कुछ सम। कैसे सम, तो शॉर्ट सम देखेंगे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एंड गेन रेशियो फाइंड करने के। ओके, ये छोटे वाले सम हैं। न्यू P&L रेशियो एंड गेन रेशियो, इसमें छोटे वाले सम नहीं आते। 8 मार्क्स का सम प्लस थियरी के मार्क्स रहते हैं। सो 1 मार्क्स की थियरी रहती है। सो याद रखना, इसमें ये शॉर्ट सम करवा रहे हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट ये शॉर्ट सम हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके यही काम में आएंगे लॉन्ग सम में, उसके लिए। सो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने का लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट सम इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखते हैं क्या बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में।
M and O are the partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. चलिए पढ़िए M and O 4:3:2. This is the old ratio. Calculate a new profit loss sharing ratio under the following circumstance. कुछ डिफरेंट टाइप्स के सर्कमस्टेंस दिए हैं, 3 टाइप्स के हैं. देखते हैं क्या बोला है. फर्स्ट इज एम रिटायर्ड. सेकंड में बोला है एन रिटायर्स एंड थर्ड में बोला है ओ रिटायर्स. तो देखते हैं कैसे करना है इसका कैलकुलेशन. तो फर्स्ट बोला अगर एम रिटायर्ड होता है तो चलिए पहले मैं रेशियो लिखता हूँ MNO 4:3:2. चलो एम रिटायर्ड हो रहा है उसको निकाल दो. कौन बचा? MNO 3:2. सो मिल गया 3:2 PNL रेशियो, न्यू रेशियो. ओके, क्यों सर इसको निकाल दिया? बाकी कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ हमको ये बोला ओल्ड रेशियो दिया है, इसको रिटायर कर दो. तो जो रिटायर्ड होगा उसका रेशियो निकाल दो. चलिए एन रिटायर्ड हो रहा है तो MNO 4:3:2. वो इज द रिटायर्ड एन. सो एन को निकाल दो तो बचा MNO 4:2. सो इसको कट करेंगे तो 2:1. लास्ट MNO 4:3:2. O इज रिटायर्ड, O को निकाल दो, बचा MN 4:3. सो 4:3 PNL. दिस इज अ न्यू रेशियो. ओके, हो गया. ये फर्स्ट वाला था. चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. Hope you all understand. M and O are the partners sharing profit and loss in ratio M and O in ratio 4/9, 1/3 and 2/9. चलिए सिर्फ इतना ही पड़ा है. पहले तो देखो सब में डिवाइड वाली अमाउंट डिफरेंट है तो सब में सेम कर दो. सबसे बड़ी वाला कौन सा है? 9 है. यहाँ ऑलरेडी 9 है, यहाँ पे 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा. 3 से तो ऊपर भी 3 से, यहाँ तो 9 वैसे ही रहने दो. तो 4/9, 3/9 एंड 2/9. तो ये मिल गया हमको रेशियो. चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं. उसके पहले यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं तो इजी रहेगा मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन करने में. सो यहाँ भी डिफरेंट टाइप की कंडीशन है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एम रिटायर, एंड ओ रिटायर्स. सो इसमें उसके पहले वाला है वैसा ही है, सेम टू सेम, क्योंकि वही रेशियो मिल गया. चलिए पहले लिखेंगे एम एन ओ. सब में लिख ही देता हूँ MNO MNO 4:3:2, 4:3:2, 4:3:2. सो नाउ फर्स्ट में M रिटायर्ड हो रहा है उसको निकालो तो बचा MNO 3:2. इसमें N रिटायर्ड हो रहा है, N को निकालो तो MO 4:2 यानी कि 2:1. इसमें O रिटायर्ड हो रहा है, O को निकालो तो MN 4:3. सो ये सारे थे न्यू रेशियो. चलिए अब कुछ नया देखते हैं तो कुछ ज़्यादा मजा आएगा. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3. XYZ are the partners sharing profit and loss in ratio 3:2:1. X, Y and Z
3:2:1. वाई रिटायर्ड एज अ पार्टनर, चलिए जो रिटायर्ड हो रहे हैं उस पर हम बॉक्स बना देंगे। सो यहाँ पे बोला है वाई रिटायर्ड, तो हमने वाई पे एक बॉक्स लगा दिया। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है देखते हैं। एक्स गेन 1/9 शेयर एंड जेड गेन्स 2/9 शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ऑफ वाई। वाई को, वाई एक्स है उसको 1/9 का गेन होगा, जेड को 2/9 का गेन होगा, और ये कौन देगा, वाई देगा। ओके, और बोला है कैलकुलेट अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। चलिए न्यू रेशियो फाइंड करना है, करते हैं कैसे होगा। सो देखो यहाँ पे बोल ही दिया है कि वाई एक्स को 1/9 देगा और जेड को 2/9 देगा। तो एक्स न्यू रेशियो और लिखेंगे जेड्स न्यू रेशियो। चलो x को पहले कितना मिलता था, 3 + 2 + 1 यानी कि 6, 3/6, और z को 1/6। अब उसमें कितना ऐड हुआ, तो 1/9 और इसमें 2/9। चले एलशियम लेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 6 54, सेम हियर 54, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 × 3 27, 6 1 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12। So 27 + 6, so 33/54, and here 9 + 12, 21/54. So मिल गया न्यू शेयर, न्यू रेशियो कौन है, x एंड z, 33/54, 21/54, यानी कि 33:21 कट करेंगे 3 से तो 11:7। ये मिला हमको न्यू रेशियो। अगर आपको गेन रेशियो चाहिए तो यहाँ पे दिया ही था 1/9 x को गेन हो रहा है और 2/9 z को, यानी कि 1:2 इज अ गेन रेशियो। ओके, नेक्स्ट न्यू सम करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या बोला है वो देखते हैं। OBC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:5:1। OBC 4:5:1, तो 4 + 5 + 1 यानी कि 10। Now O retired and his share is gained by B and C। O retired हो रहा है और उसका शेयर किसको देना है, B and C को 1:4 में देना है, ऐसा बोला है। सो बोला है O retired and his share is gained by B and C in the ratio 1:4. Calculate a new profit and loss ratio of B and C। तो चलिए ये O का शेयर है वो 1:4 में कन्वर्ट करके B and C को देना है। तो चलिए इसके लिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे B's गेन, B को कितना गेन हो रहा है, फिर लिखेंगे C's गेन, C को कितना गेन हो रहा है, 4/10 है, 4/10 उसका 1/4 यानी कि 1/5 एंड 4/5 पार्ट्स। 1:4 है, 1:4 का मीनिंग ये हुआ, दोनों को प्लस करो तो 4 + 1 5 होता है, तो 1/5 B को मिलेगा, 4/5 किसको मिलेगा, C को। चलिए अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 5 × 10 50, 4 4 ज़ा 16/50। सो गेन रेशियो मिला 4:16 यानी कि 1:4 जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया था। चलिए तो इसका मीनिंग ये हुआ को B को 4/50 देना है, C को 16/50 देना है। तो चलिए अब फाइंड करेंगे B's न्यू रेशियो एंड C's न्यू रेशियो।
बी का ओल्ड था 5/10, सी का 1/10 प्लस बी को कितना और मिलेगा 4/50 और सी को 16/50। तो चलिए इसमें 15 हम एल्शियम ले लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हमने एल्शियम ले लिया है 15, सो यहाँ 5 से 50 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 5 × 5 25 प्लस 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 16, सो 25 प्लस 4 यानी कि 29/50 और 16 प्लस 5 यानी कि 21/50। सो न्यू रेशियो is equal to B and C, 29/50, 21/50, so 29:21। so ये था इल्यूस्ट्रेशन नंबर 4। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 5 से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।